हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। धरने का समर्थन का मतलब होता है प्रोजेक्ट रद्द करवाना। सरकार बदलनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं खबर गरम है। आज कौन सी खबर गरम है उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। एक शेर के साथ शुरू करते हैं। किसको लगता है ये दुनिया का झमेला अच्छा, हम जो खुश लगते हैं तो समझो झेला अच्छा। यानी कि ये किसके लिए कह रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं सांसद धर्मवीर सिंह के लिए। सांसद धर्मवीर सिंह के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर की भी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां एक तरफ उसके सामने चुनाव की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ उसके सांसदों का विरोध भी। वो सरकार बदलनी है। वो सरकार बदलनी है। ये गगनभेदी नारे सुनिए, सुनिए शोर विरोध का। ये किसान हैं, परेशान हैं। चुनावी फिजा में किसान को वोट बैंक भी कहते हैं, बड़ा वोट बैंक। उसकी नाराजगी नुकसानदायक होती है। ये बात भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह जानते हैं इन्हें मनाना जरूरी है। कोशिश तो की लेकिन फेल हो गए। लोग विरोध करते रहे, किसान नारा लगाते रहे और सांसद विधायक बैरन लौट आए। गए थे न्योता देने, लेकिन विरोध के तेज लहर में इरादे धराशायी हो गए। हुआ है क्योंकि ये 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग क्यों विरोध करना चाहते थे। भगवान ने उनकी भी सुन ली, भगवान उनको भी फले फूले, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं हमारा इलाका आगे बढ़े, इसीलिए हम डेवलपमेंट की बात सोचते थे। मैं इन आदमियों को 3 आदमियों का एक डेलीगेशन मेरे साथ सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट युद्ध मलिक से मिलकर आया था और उन्होंने इनको समझा दिया था और आखिरी में उन्होंने भी बता दिया कि ज़्यादा विरोध करोगे तो ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाएगा। और मैं जब इनके पास आया तो मैंने यही कहा था, देखो मैं धरने का समर्थन नहीं, मैं आपकी समस्या का समाधान के लिए आया। धरने का समर्थन का मतलब होता है प्रोजेक्ट रद्द करवाना, और हमें दुख हुआ है कि ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया। किसान नाराज हैं तो प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे सर। किसान ने मुआवजा मांग लिया तो प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे सर। वाह सर वाह, प्रोजेक्ट कैंसिल ही करना था तो प्लान क्यों बनाया? परेशानी आई तो समाधान ढूंढिए, यूं भागना ठीक तो नहीं। वैसे वापस जाने से पहले सांसद साहब बेबस नारे सुनते रहे, मनाने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 26/2/2019 दादरी के पास रामनगर गांव मोड़ी और रामनगर के बीच में जो ये रोड बनाया जा रहा है 152D ग्रीन कॉरिडोर, इस रोड के ऊपर हमने जो धरना दिया हुआ, उस धरने के ऊपर हमने प्रशासन से और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बहुत बार अपील करी कि सांसद जी, MLA साहब हमारे बीच आए और इस जनता की आवाज को सुने। सांसद जी हमारे बीच आए, बड़ी फॉर्मेलिटी के तौर पे 18-17 दिन के बाद हमारे बीच आए। उसके अंदर फॉर्मेलिटी करने की कोशिश करी गई। उस फॉर्मेलिटी के अंदर उन्होंने क्या कहा? किसानों ने ये कहा कि सांसद जी क्या हमारे इन किसानों की बात का आप समर्थन करते हैं?
सांसद जी ने बड़ा ही स्पष्ट लहजों में और बहुत ही आराम से बोला जी मैं तो किसानों का समर्थन नहीं करता। बोला जी आप क्यों नहीं करते? बोला भाई मैं किसानों का समर्थन इसलिए नहीं करता, मैं तारा समर्थन कर दूंगा तो तारा जैसा हो जाएगा। वैसे बीजेपी के लिए विरोध कोई नई बात नहीं, हरियाणा में बार बार हो रहा है। याद करिए फरीदाबाद का हाल। सांसद कृष्णपाल गुर्जर का विरोध ताबड़तोड़ नजर आया, बार बार नजर आया, कई बार नजर आया। वैसे कृष्णपाल गुर्जर साहब पर तो आरोप भी गंभीर है, जनता गुंडा कहती है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही भ्रष्टाचारी कहते हैं मोदी से बैर नहीं, कृष्णपाल की खैर नहीं। बीजेपी को सोचना तो होगा सांसदों का विरोध कहीं पार्टी के विरोध का रूप ना ले ले, क्योंकि वोट जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त अनूप जी हैं, ये जो किसानों को आप देख रहे हैं विरोध करते हुए, उनकी यूनियन के प्रधान हैं। अनूप जी, एक बात बताइए, ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? और ये जो हमने देखा तस्वीरों में, इतना गुस्सा के सांसद समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप वहीं पे उनके सामने ही चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। इसमें जो किसानों का जो मुद्दा है वो इतना गंभीर हो चुका है कि किसानों की तरफ ना तो कोई ध्यान दे रहा है, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। ये भारतमाला का प्रोजेक्ट है 152D, नेशनल हाईवे 152D है, जो कि गंगेड़ी से लेकर के नारनौल तक ही जा रहा है। आपको रोक रहा हूं, सांसद धर्मवीर खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, चुनावी मौसम है, चुनाव की तैयारियां, अभी तो टिकट का ऐलान भी नहीं हुआ है, ऐसे में इस तरह से काले झंडे लोग दिखा रहे हैं, इस तरह से आपके सामने सरकार विरोधी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी वाले वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, हो क्या गया अचानक? नहीं, कुछ नहीं। ये 91 करोड़ का एक ग्रीन कॉरिडोर है। बड़ी मुश्किल से प्रदेश के मुख्यमंत्री और इलाके की डिमांड पर भारत सरकार ने मंजूर किया है, और कुछ एक लोग अगर इसके अंदर रोड़ा अटकाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगी। जो भी उनका इस बात के लिए समर्थन करता है कि कॉरिडोर रद्द हो जाए, हम कम से कम इस बात को ठीक नहीं मानते। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये लोग कॉरिडोर का प्रोजेक्ट रद्द करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी जमीन के लिए मुआवजा मांग रहे हैं? बेहतर। अरे यार, एक नियम है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके अंदर सारे प्रावधान हैं। मैं उनके 3 आदमियों को, जो मिस्टर मलिक है रूरल ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी, उनके पास लेके गया। उनको उन्होंने समझाया भाई ये रद्द हो जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जितना, देखो ऐसा है, अलग अलग पोर्शन में जिस प्रकार का सारा हरियाणा का, ये अकेला दादरी तो नहीं है, इसमें महेंद्रगढ़ भी है, इसमें आपका रोहतक भी है, जींद भी है। ये केवल कुछ एक लोग कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही। उनके पास आगे सारे नहीं, जरा स्पष्ट करेंगे, क्या ये लोग अपने जमीन के बेहतर मुआवजे की मांग कर रहे हैं या ये प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं? आप जरा स्पष्ट कर दीजिए इसको। लगता है आप तो ये केवल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। जो आदमी ये कहें कि हमने तो मर जाएंगे, जमीन नहीं देंगे, मेरे सामने तो कुछ एक झंडे लेके आए थे, काले नहीं, पार्टियों के झंडे भी लगा के आए थे। ये भगवान नहीं, लेकिन तस्वीरों में काले झंडे भी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, वो तो हम कौन से रोकते हैं अपने हाथ में कुछ भी ले। हम तो जान, इनके पास 15 दिन पहले मैं गया था, इनके 3 आदमियों को लेके मैं दिल्ली गया हूँ। नहीं सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं या ये वो किसान है जिनकी जमीन जा रही है और वो बेहतर मुआवजा मांग रहे हैं? किसान, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरा बाप भी खेती करता था यार, मुझे नहीं पता इन चीजों का, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। प्रोजेक्ट बनना जरूरी चाहिए, प्रोजेक्ट का विरोध है तो मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। थैंक यू। नहीं सर, अभी भी आप कह रहे हैं अगर ये प्रोजेक्ट का विरोध है। मैं सवाल बड़ा सीधा पूछ रहा हूँ, क्या ये लोग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं या अपनी जमीन के लिए बेहतर मुआवजा मांग रहे हैं? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अनूप जी, आपने सारी बात सुनी होगी, आप बताएं, आप लोग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं या जमीन के लिए मुआवजा मांग रहे हैं? बिल्कुल जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। कहीं भी हमने ना तो लिखित में दिया है और ना हमने कभी ये कहा है कि हम रोड के लिए जमीन नहीं देंगे।
आपने सुना सांसद साहब को आप झूठा कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं झूठा इल्जाम है। नहीं, सांसद साहब आपने आपके सामने बोल रहे थे कि ये कह रहे हैं मर जाएंगे, जमीन नहीं देंगे। सर इन्होंने कल शाम को बोला था कि पता नहीं कौन लोग थे, ये बयान इन्होंने, और आज सुबह जो इन्होंने बयान दिया है वो ये दिया है कि ये मिलने के लिए आए थे और मैंने इनको कहा था कि चिड़िया गांव में आप मिलने के लिए आ जाओ। मतलब अपने बयान पर ये टिक नहीं रहे हैं। इनको अभी भी कह रहे हैं पता नहीं कौन से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। आप लोग कौन से लोग हैं, किसी और पार्टी के हैं? वो सांसद महोदय बताएंगे ना सर ये कौन से लोग हैं। नहीं, ये तो थोड़ा सा राजनीतिकरण करने की भी कोशिश कर रहे थे। अभी आपने सुना ना, वो कह रहे थे कि कुछ पार्टी के झंडे भी थे। सर आप बिल्कुल क्लिप देख सकते हैं, अगर एक भी पार्टी का झंडा नहीं है, किसी पार्टी का, सिर्फ हमारी मांगों का झंडा है। तो आप लोग कितना मुआवजा मांग रहे हैं? जो सरकारी नियम है, किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं है। जो सरकारी नियम है, क्या उससे ज्यादा मुआवजा आप लोग मांग रहे हैं? कितना मांग रहे हैं आप लोग? सर हमारा उचित मुआवजा चाहिए हमको। तो उचित मुआवजा चाहिए तो इसमें परेशानी क्यों आ रही है और कहाँ आ रही है? परेशानी इसलिए आ रही है सर कि इसमें जो रूल फॉलो करने चाहिए थे वो रूल फॉलो नहीं किए गए हैं। ये बिल्कुल सरासरी एक मतलब किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। तो ये आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, नियम कायदे कानून फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री के पास जाते, केंद्रीय मंत्री के पास जाते। ये इस तरह से काले झंडे दिखाना, विरोध करना, इससे काम हो जाएगा आपका? या आपको लगता है कि ये चुनावी सीजन है, यहाँ विरोध करेंगे तो शायद आपकी बात ज्यादा जल्दी सुनी जाएगी? सर हमारे इलाके के जो सांसद महोदय हैं वो हमारे पास 18वें दिन आए हैं सर। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की चीज है सर। 18वें दिन हमारे पास पहुंचे, वो भी इनका ये कहने के बाद कि हम इनका बहिष्कार कर देंगे, आगे चुनाव में इनको आने नहीं देंगे हम। तो इसलिए 18वें दिन सांसद महोदय आए हमारे पास। मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलने की तो बहुत दूर की बात है सर। डीसी साहब से मिलने के लिए हम गए तो वहाँ एसडीएम साहब से मिला दिया गया। अच्छा, मतलब इतना बड़ा वो हो रहा है सर, किसानों करते हैं। तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि चुनाव नजदीक है, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सांसदों का लगातार विरोध हो रहा है। हमने कृष्णपाल गुर्जर का भी विरोध देखा है फरीदाबाद में, वहां की आम जनता को करते देखा है, बीजेपी के समर्थकों को करते देखा है। आप लोग भी धर्मवीर सिंह का विरोध कर रहे हैं। क्या करेंगे आगे? स्ट्रैटेजी क्या होगी आप लोगों की? स्टेप ये करेंगे सर कि किसी भी कीमत पर हम बीजेपी का इतना विरोध हो जाएगा हरियाणा के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर। सरोखाप की महापंचायत एक बार हम बुला चुके हैं। आपको रोक रहा हूं। जवाहर यादव बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। जवाहर जी, सांसद धर्मवीर का विरोध हो रहा है, कृष्णपाल गुर्जर का विरोध हो रहा है, ये चल क्या रहा है? कहीं विरोध नहीं हो रहा। अगर कुछ लोग विरोध कर ले इसका मतलब ये नहीं होता कि हरियाणा विरोध कर रहा है। ये कहीं विरोध नहीं है। आपने सांसद धर्मवीर के विरोध की वो तस्वीरें देखी हैं क्या? अरे मैंने बिल्कुल देखी है जी। वहां बताया जा रहा है 17 गांव के लोग, और आप भीड़ देखिए और उसका गुस्सा देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी वाले वापस जाओ। हरियाणा में 2.5 करोड़ की आबादी है। कहीं पर 100-200 लोग अपने किसी विशेष उद्देश्य के कारण इकट्ठे होते हैं, तो वो ऐसा अर्थ ये नहीं है कि वो सांसद का विरोध है। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, उनके विरोध को कोई मायने नहीं है, वो करते हैं, विरोध करने दीजिए। वो एक रोड का इशू है, उसमें जो पैसे दिए जाएंगे वो मार्केट रेट दिए जाएंगे, और कोई व्यक्ति मार्केट रेट से ज्यादा मांगेगा और इसके आधार पर विरोध करेगा तो विरोध करेगा, उसकी कार्रवाई वो कर सकता है। मतलब बीजेपी को विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है? हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ, बीजेपी को विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रहे हैं? अरे भैया, जो कोई गलत व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एक चीज का रेट है, सरकार एक उसकी नीति के अनुसार एक रेट दे सकती है। वही कह रहे हैं कि आप लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि आप लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो गलत मांग रहे हैं। तो क्या इसमें बीच में बैठकर समाधान निकालने की कोशिश जनप्रतिनिधि की नहीं होनी चाहिए, या वहां जाके इस तरह से विरोध झेलना आपको नहीं लगता है आपके लिए चुनाव में नुकसानदायक होगा? बीच का रास्ता निकालना जरूरी नहीं समझ रहे हैं आप लोग? चुनाव अब मैं आपकी जानकारी ठीक कर देता हूँ, आप अब मुझे धैर्य से सुन लीजिएगा, मेरा निवेदन है। दुरुस्त करिए सर। अगर ये लगता है कि सरकार किसान को नियम अनुसार पैसे नहीं दे रही, जो नया भूमि अधिग्रहण आया है, अगर उसके आधार पर सरकार पैसे नहीं
तो व्यक्ति कोर्ट जाकर कह सकता है देखिए ये कोर्ट तो वो काम तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कोर्ट चले जाइए और कहिए कि सरकार का अधिकार है, कानून हिंदुस्तान में ये कानून है कि अगर आप किसी देश हित के काम के लिए कर रहे हैं, वहां किसी तरक्की के काम के लिए कर रहे हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आप जमीन ले सकते हैं। ये तो आपको भी कहा जा सकता है, आप कोर्ट चले जाइए। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा आपको भी पढ़ लेना चाहिए, मेरा निवेदन है, आपको अच्छे नहीं लगे। आप बताइए सर, क्या ये कानून नहीं है? मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। कोर्ट वो मान लीजिए हमने किसी की भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं और उससे सामने वाला व्यक्ति जो कहता है वो कहते हैं कि मैं पीड़ित हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसके लिए वो कोर्ट जाते हैं, सरकार कोर्ट नहीं जाती। सर मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि देश में सरकार को यह अधिकार है कि अगर देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, किसी विकास के काम के लिए वो जमीन अधिग्रहण करना चाहती है तो वो कर सकती है, और अगर वो सही रेट पर कर रही है तो अदालत भी आपका साथ देगी। फिलहाल मैं माफी के साथ आपको भी रोक रहा हूं, अनूप जी आपको भी रोक रहा हूं, दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार सांसदों का विरोध, पहले कृष्णपाल गुर्जर साहब और उसके बाद सांसद धर्मवीर का विरोध हमने देखा है। कांग्रेस में कुलदीप को लेकर कशमकश थी, अब बस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो कब बैठेंगे, और इन सब के बीच आखिरकार कुलदीप पहुंच ही गए। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए और मुझे कमजोर करने का लोगों का षड्यंत्र था। गुरुवार तक कशमकश थी, मीडिया वालों के सवाल थे पर सवाल टालने की कोशिश भी थी। बिश्नोई नहीं आ पा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सारे शामिल हो जाएंगे। ये लगाया जा रहा है कि पार्टी बदलने की उम्मीद है उनकी, हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में सारे शामिल हो जाएंगे। सवाल सुना या अनसुना कर गए पता नहीं, स्थिति कल तक तो ऐसी ही थी। खैर किसको किसको था पता नहीं, पर इंतजार था तो सही कुलदीप बिश्नोई का। शुक्र है फिर भी आए तो आइए, आपका इंतजार था। और आखिरकार कुलदीप प्रकट हुए। अब ये देखिए हेलीकॉप्टर है, नहीं कुलदीप इससे नहीं आए, लेकिन इसकी वजह से जरूर आए। नहीं समझे, इस उड़न तश्तरी से राहुल का आगमन हुआ, राहुल के आगमन के कारण कुलदीप पहुंचे, नहीं तो बस यात्रा से कोई मतलब नहीं उनको। उन्हीं से सुन लीजिए। बिल्कुल 100% मैं साथ हूँ। कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह है यहाँ पर, मुख्यमंत्री प्यार है लोगों का, साथ ये हमेशा बना रहे, यही मैं उम्मीद ऐसी उम्मीद करता हूँ। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जहाँ राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूंगा। बस चला रही है कांग्रेस और अपने नेता पर बस नहीं। कुलदीप जी, कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी नहीं है, तो आप कांग्रेस के साथ हैं या नहीं ये भी तय कर लीजिए। राहुल जी वहाँ रहेंगे, हाँ जी, राहुल जी नहीं वहाँ, बाकी कांग्रेस आजाद साहब में बाकी और नेता नहीं, मैं राहुल जी के साथ हूँ। बस में बात बनेगी सोचा तो था, लेकिन सोचा हुआ हर बार होता नहीं। कल तक कुलदीप बिश्नोई आए नहीं, आए तो कब तक रहेंगे गारंटी नहीं। अब भी कोई कहना चाहता हो तो कह ले, कांग्रेस एकजुट है, कोई खेमेबाजी नहीं। देख तो सबने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस बाग में देखनी है जो तुझको फिर बहार, तू डाल डाल दे सदा, तू पात पात लिख। बात कांग्रेस की हो रही है, बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कोई पानी डाल जाता है, बाहर से कोई नहीं आता, हर बार अपने ही सवालों को जन्म दे देते हैं। इस बार बारी कुलदीप बिश्नोई की है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां हैं वहां कुलदीप हैं। उनसे सवाल भी पूछा पत्रकारों ने कि बस में बाकी जो नेता हैं वो भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि जहां राहुल गांधी वहीं कुलदीप बिश्नोई। लेकिन कुलदीप साहब ये तो बताएं कि राहुल इज इक्वल टू कांग्रेस या कांग्रेस इज इक्वल टू राहुल, ये हुआ कब?
क्या कांग्रेस का मतलब सिर्फ राहुल गांधी है? अगर आप कांग्रेस में हैं तो राहुल गांधी अगर बस में नहीं हैं तो भी आपको बस में होना चाहिए, और अगर आप कांग्रेस में नहीं हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। आप टीम राहुल में हैं या टीम कांग्रेस में हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से खेमेबाजी के सवाल परेशान करेंगे, क्योंकि बस इसीलिए चलाई गई थी ताकि कांग्रेस जो अलग अलग धड़ों में बटे होने का जिस पर आरोप लगता रहा है उसको एकजुट दिखाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच कुलदीप बिश्नोई का यह बयान क्या कांग्रेस के लिए एक बार फिर से जवाब देना मुश्किल कर देगा? संजय शर्मा हैं, डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संजय जी, काफी दिनों से अभी हमने जब खबर चलाई तो हमने गाना चलाया, आइए आपका इंतजार था। कुलदीप बिश्नोई आए भी और उसके बाद जो बयान दिया उन्होंने कहा कि जहां राहुल वहां कुलदीप बिश्नोई। उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि बस में बाकी नेता भी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जहां राहुल वहीं कुलदीप। इसका क्या मतलब है? खेमेबाजी अब तक खत्म नहीं हुई कांग्रेस में? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, कौन बस में चढ़ता है, कौन उतरता है। ये चुटकी आप लोग ले रहे हैं ना सर, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। एक और मौका दिया है, चुटकी ले लीजिए। लेकिन उन्होंने क्या है, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ तक किसने टिकट ली है, कौन बस में कहाँ तक बैठेगा, कहाँ जाकर के उतर जाएगा, ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं। लेकिन जो इनका इतिहास रहा है और जिस तरह कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी रही है, उसमें ये बात तय है कि जब तक ये बस में बैठे हैं तभी तक एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक नहीं दिखा रहे। जैसे आपने अभी कहा कि कुलदीप बिश्नोई आज जगाधरी में पहुंचे, उससे पहले नहीं थे। यानी कांग्रेस के सब लोगों के लिए लोकसभा का चुनाव मुद्दा नहीं है, उनके लिए मुद्दा है कि हरियाणा में चौधर किसकी हो, हरियाणा की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कौन सा चेहरा कांग्रेस प्रस्तुत करेगी। ये सोचकर ही सभी कांग्रेस के नेता, जितने नेता हैं उतने ही गुट हैं और उतने लोग अब अपने तरीके से तैयारी विधानसभा के चुनावों की करने में लगे हुए हैं। वही आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी का है। मुझे लगता है कि वो भी अब, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, आपको एक भविष्यवाणी करने का मौका देता हूं, आप भविष्यवाणी करके बताइए ये बस कहां तक पहुंचेगी? नहीं, ये बस तो जो कांग्रेस का बचा खुचा जना आधार है उसको भी समाप्त कर करके और अंत में यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करके कांग्रेस का जीरो की संख्या यहाँ की लोकसभा में निकाल करके और देश का प्रधानमंत्री मोदी को बनाने के लिए 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि तंवर और हुड्डा एक ही बस में एक ही सीट पर बैठ रहे हैं और अगर ये एकजुट हो गए तो आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है? नहीं, मुझे डर ये लग रहा है कि जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ था कहीं वो दोबारा ना हो जाए। मुझे ये डर लगता है कि एक जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी दिल्ली के अंदर, कभी दोबारा कोई हरियाणा में एफआईआर दर्ज ना हो। मुझे ये डर लगता है कि कहीं हरियाणा की सरकार को उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, किसने किसको कब मारा। मुझे इस बात का डर लगता है, बस इसके अलावा मुझे और कोई डर नहीं लगता। मतलब इन दोनों के एक होने से आपको डर नहीं लगता या आपको लग रहा है कि ये एक हुए ही नहीं है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कभी एक है ही नहीं। आप इसकी परतें उखाड़ोगे तो जैसे प्याज के छिलके निकलते हैं, इस तरह से अलग अलग छिलके आपको दिखाई देंगे। बाहर से तो लगता है कि इकट्ठे हैं, लेकिन अंदर प्याज के छिलकों की तरह अलग अलग है। क्योंकि कांग्रेस के लोग कभी भी प्रदेश की जनता के लिए राजनीति नहीं करते, वो अपने लिए और अपने साथ लगे छुटभइये नेताओं के भविष्य को संवारने के लिए राजनीति करते हैं। प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के लिए कोई सपना देखना ये उनका लक्ष्य नहीं है। उनका सपना देखने का लक्ष्य है कि कैसे मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले और मैं उसमें सत्ता का सुख भोगूं। सत्ता के माध्यम से लोक सेवा करना ये कांग्रेसियों का उद्देश्य। ठीक है, आपको रोक रहा हूं, जिनसे जुड़ा सवाल है उनसे पूछ लेते हैं। संपत सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संपत सिंह जी, एक बात बताइए संपत जी कि ये जो परिस्थितियां बन रही है जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने ये कह दिया कि जब तक राहुल गांधी है तब तक वो हैं, जहां राहुल गांधी है वहां वो हैं। सवाल पूछा गया कि बाकी नेता भी तो हैं बस में, उस पे वो उन्होंने कुछ जवाब दिया। उन्होंने कहा जहां राहुल वहां वो। जी, तो कोई मतभेद है अब तक? नहीं, ऐसा है जी, मैं कहना चाहता हूँ वो अपनी मर्जी है जी। देखिए कि 15 के 15 लोग हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते। अगली अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं। कभी राहुल गांधी जी आए, हमारे राष्ट्रीय नेता। अच्छा, सिर्फ इतना कह दीजिए कि राहुल गांधी के जाने के बाद भी कुलदीप बिश्नोई बस में रहेंगे, उस बस में जिसमें बाकी सबको आपने चढ़ा दिया। सिर्फ इतना गारंटी ले लीजिए। ऐसा है जी, मैं नहीं कह सकता वो रहेंगे। 15 में कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, उनकी अपनी
अपने भी काम होता है, हर आदमी का अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, कोई रहेगा नहीं रहेगा। राहुल गांधी जब तक रहेंगे तभी तक वो बस में रहेंगे। देखिए, एक मैसेज जाना था कि सारी पार्टी के लोग एक मैसेज तो चला गया ना सर, आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे थे, बस में बात बन जाएगी ऐसी सोच थी आपकी, लेकिन बस में बात बन नहीं रही ना सर। कुलदीप बिश्नोई ने तो साफ कह दिया। ऐसा है जी, मैं बता रहा हूँ आपको, एक कुलदीप बिश्नोई नहीं है, सब नेताओं की अपनी अपनी अहमियत है। मैं ये नहीं कहता कुलदीप बिश्नोई। चलिए बहुत शुक्रिया सर, हम चाहते थे कि आपको और सुने, आपसे कुछ और सवाल पूछे। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त इतने ही की इजाजत देता है। आइए, आपका इंतजार है, ये कह रहे थे कांग्रेस के लोग, लेकिन जब कुलदीप आए तो शायद वो कह रहे होंगे कि आप क्यों आए, आप आए तो ठीक है, ऐसा बयान क्यों दे दिया। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नहीं आ पा रहे हैं।